अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि जो एसीडीसी पंखा होता है ना, क्या ये जो अगर इसका रिमोट वगैरह ख़राब हो जाए या टूट जाए या गुम हो जाए तो क्या हम इसको सर्किट जो है ना ये हमारा ज़ाया हो जाएगा या हम इसको रिमोट के बगैर भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, समझ कर देखना है, तुक्का नहीं लगाना के बाद थोड़ा बहुत देख के जल्दी-जल्दी आपने प्रैक्टिकल शुरू कर देना है। मैं आपको बेस बताऊँगा क्योंकि मुख्तलिफ जो सर्किट होते हैं ना, मॉडल होते हैं, उनको ऑन करने का मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है। ठीक है ना? तो आपने दोस्तों अब 1-2 यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ कि जब भी आप एसीडीसी पंखा बंद करते हैं, जब ऑन करते हैं, तो अक्सर ये जब बीप की आवाज़ आती है तो पंखा नहीं चलता, तो फिर आप समझते हैं भी हमने जो पंखा है ना, ये हमारा सर्किट ख़राब हो गया। हालाँकि ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो एफटियाँ होती हैं ना, जब इनको ऑन किया जाता है तो इसकी स्विचिंग जो है ना ऑटोमेटिक भी ऑफ हो जाती है, तो फिर ये रिमोट से ही ऑन करना पड़ता है। अब रिमोट गुम हो गया, ख़राब हो गया तो फिर हम क्या करें? हमारा तो सर्किट ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपने जो है ना वीडियो को एंड तक गौर से देखना है, मैं आपको इसका तरीकाकार समझाऊँगा, ठीक है ना? अब ये मेरे पास एक सर्किट है ये, अब इसका रिमोट बिल्कुल नहीं मिल रहा, कोई भी मॉडल का इसका रिमोट नहीं लग रहा। तो अब ये सर्किट जो है ना दोस्तों, एक ऐसे समझे कि जैसे ज़ाया हो गया, लेकिन हम इसको ज़ाया नहीं होने देना। मैं आपको एक बेस बताऊँगा, आपने दोस्तों यहाँ पे गौर से देखना है। यहाँ पे आईसी के बिल्कुल नज़दीक आपको 4 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना? एक तरफ इसका 5 वोल्ट आईसी का होता है और एक तरफ ग्राउंड होती है, ठीक है ना? इस तरह मुख्तलिफ सर्किट के मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको मुकम्मल समझ लग सके, ठीक है ना? ये आपको 4 पॉइंट आईसी के बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहे होंगे, ये 5 वोल्ट, ये ग्राउंड। तो दोस्तों, इसको तरीकाकार, ये चलाने का तरीकाकार ये है, मैं पहले आपको इसको चेक करवा दूँ कि ये वाक़ई ही रिमोट से बंद है या जो है ना, क्योंकि इसका रिमोट बिल्कुल मिल नहीं रहा था। तो मैं फिर इसको आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी सही समझ लग सके, ठीक है? अभी मैं इसको पीछे से करंट देता हूँ, तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये रिमोट के बगैर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना? ये देखो, अभी बीप की आवाज़ आई लेकिन चला नहीं। तो दोस्तों, इसका तरीकाकार ये है कि आपने 1 के की एक रेजिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है ना? इस तरह की 1 के की ब्राउन, ब्लैक, रेड, इसको 1 के की रेजिस्टेंस कहते हैं। आपने ये जो 4 पॉइंट है ना, मैं इस पे आपको समझा देता हूँ। ये 4 पॉइंटों में से जो ग्राउंड वाला होता है ना, वहाँ पर आपने लगा देनी। इसी तरह इसका ये 4 पॉइंट है, इसका ये ग्राउंड है ना, ये बनता है ये जो दाएँ तरफ वाला। एक साइड वाला जो अर्थ होता है ना, वहाँ पर आपने इसको लगा देना है, ये 1 के की रेजिस्टेंस को, ठीक है ना? यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगा देना है। मैं अभी लगाता हूँ, मैं आपको जो है ना इसका मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा। आप कोई भी सर्किट होगा, आप उसको आराम के साथ जो है ना रिमोट के बगैर चला सकोगे, ठीक है ना? अब ये देखो, इस तरह आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है। कुछ सर्किट होती है जहाँ पे आईसी वगैरह के साथ पल्स लगानी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आपने ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर देनी है। आपने कोई भी तार लेनी है, उसके साथ जो है ना रेजिस्टेंस के साथ इस तरह आपने इसको लगा देना है, ठीक है? अब लगा दिया, ये देखो। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, आईसी के बिल्कुल नज़दीक ये छोटी-छोटी जो ना रेजिस्टेंसें होती हैं, ये पल्स की होती हैं, ठीक है ना? ये आपने बारी-बारी इन पे टच करना है, ठीक है ना? इसी तरह ये आईसी है, इसके नज़दीक ये लगी हुई है ये, इसके साथ जो है ना टच करना है। बाज़ औक़ात आईसी के पिन्ने के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, बाज़ औक़ात इनके साथ टच करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ लग सके, ठीक है ना? तो आपने वीडियो को एंड देखना, अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करना है, ठीक है? अभी मैं इसको लगा देता हूँ। अब पीछे से करंट मैं देता हूँ, ठीक है? तो अब आपने दोस्तों इसी जो रेजिस्टेंस लगाई ना 1 के वाली ग्राउंड के साथ, आपने ये पल्स वाली जो छोटी रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे इनको टच करना है, किसी भी एक रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना? ये यहाँ पे एक किसी एक रेजिस्टेंस पे ये पंखा ज़रूर चलेगा, ठीक है ना? ये देखो, उतार दी, अब दोबारा लगा दी, ये इस रेजिस्टेंस पे चल रहा है ये। अब इसका रिमोट नहीं है लेकिन ये पंखा चल गया, ये देखो। बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपने इसी रेजिस्टेंस के साथ इसको पक्का-पक्का लगा देना है और जब भी आप पंखा ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये इस मॉडल का सिस्टम है। इस मॉडल का भी आपने क्या करना है, इसी ये 4 पॉइंट ग्राउंड के साथ आपने 1 के की रेजिस्टेंस लगा के
तो यहाँ पे पल्स पे लगा देनी। अगर पल्स पे ना लगे तो दोस्तों आपने ये एक आईसी जो है ना, इसकी पहली पिन छोड़ के अगली 2 पिनें जो है ना, ये तकरीबन यहाँ पे भी इसकी पल्स आ जाती है। इस तरह मुख्तलिफ सर्किट जो है ना, उनका मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस होती है ना पल्स पे, वहाँ पे ये जो है ना अक्सर ये रिमोट के बगैर ऑन हो जाता है, ठीक है ना। बड़ा ही आसान तरीका है, बेहतरीन तरीका है, आपका सर्किट ज़ाया नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ने बहुत ज़्यादा दोस्तों ने इसरार किया था कि इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा चलो आपको बेसिक जो है ना तरीक़ाकार समझा दूँ। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।